नमस्कार। कभी ये सोचा है कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर चीज की शुरुआत आखिर हुई कैसे? आज हम सृष्टि और ऊर्जा के पीछे छिपे एक बहुत ही गहरे वैदिक दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक सफर पर चलते हैं ये जानने के लिए कि कैसे एक अकेली शांत चेतना से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का जन्म हुआ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है समय के भी पहले से। चलिए उस बिंदु पर चलते हैं जब कुछ भी नहीं था, सिवाय एक अकेली शांत स्थिर वास्तविकता के। देखिए, इस परम अवस्था को ब्रह्म कहा गया है। ये वो अनंत संभावना है जो समय और जगह की सीमाओं से परे है। जरा सोचिए, सब कुछ, हर एक चीज की संभावना बस इसी एक बिंदु के अंदर समाई हुई थी। और फिर उस परम शांति में एक इच्छा जागी। स्रोत ग्रंथ का ये उद्धरण उसी पहली चिंगारी, उसी पहले विचार को दिखाता है जिसने पूरी सृष्टि की नींव रखी। बस एक इच्छा, एक से अनेक होने की। तो अब सवाल ये है कि ये अकेली इच्छा, ये एक विचार हरकत में कैसे बदला? यहीं पर स्थिरता ने पहली बार गति का रूप लिया। इस सबसे पहली हलचल को एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, स्फुरणा। ये उस गहरी शांति से उठी पहली लहर है, एक से अनेक होने की इच्छा का पहला सबसे सूक्ष्म कंपन। और बस यहीं से वो स्थिर बिंदु, वो शांत रोशनी कांपने लगती है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये वो पल था जब संभावना ने ऊर्जा का रूप लिया, एक ऐसी रचनात्मक शक्ति जिससे आगे चलकर दुनिया बननी थी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। ये जो पहला कंपन था, ये एक जैसा नहीं रहा, ये बट गया। यहाँ पर वो एक कंपन 3 मौलिक ऊर्जाओं में बंट जाता है, जिन्हें गुण कहा जाता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, वो एक सफेद रोशनी 3 अलग-अलग धाराओं में बहने लगती है, और यही 3 धाराएं मिलकर हमारी पूरी दुनिया की रचना करती हैं। ये स्लाइड इन तीनों गुणों को बहुत ही अच्छे से समझाती है। देखिए, हर गुण का अपना एक रंग है और अपना एक स्वभाव। सत यानी ज्ञान और पवित्रता, जिसका रंग सुनहरा है। रज यानी क्रिया और गति, जिसका रंग लाल है। और तम यानी पदार्थ और स्थिरता, जिसका रंग नीला या काला है। सबसे पहले है सत ऊर्जा। ये स्पष्टता, अस्तित्व और ज्ञान की ऊर्जा है। ये वो रोशनी है जो चीजों को साफ साफ समझने में मदद करती है। ये ब्रह्मांड का ज्ञान वाला पहलू है। और अब देखिए रज को, ये क्रिया की शक्ति है, बदलाव की, गति की। यही वो ऊर्जा है जो सृष्टि को हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। इसी की वजह से हर चीज में हलचल और विकास होता है। और आखिर में है तमस। ये पदार्थ और स्थिरता की ऊर्जा है। यही वो शक्ति है जो ऊर्जा को एक ठोस रूप देती है, उसे आकार देती है, जिससे ये भौतिक दुनिया बनती है, जिसे हम देख और छू सकते हैं। तो अब जब हम इन 3 मौलिक ऊर्जाओं को जान गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तीनों मिलकर असल में दुनिया का निर्माण करती कैसे हैं। यहाँ पर ध्वनि कंपन का सिद्धांत सामने आता है। मतलब कुछ आदिम ध्वनियाँ या मंत्र एक तरह की रचनात्मक शक्ति का काम करते हैं, जो ऊर्जा को आकार देते हैं। ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये एक तरह से सृष्टि के ब्लूप्रिंट हैं। ये स्लाइड पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से समझाती है। देखिए, सबसे पहले एक सूक्ष्म कंपन होता है। उस कंपन से ध्वनि पैदा होती है, ध्वनि से रूप बनता है, और फिर रूप से भौतिक तत्व यानी कि मैटर बनता है। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये 3 गुण, सत, रज और तम, जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, तो उन मूल तत्वों को जन्म देते हैं जिनसे हमारी पूरी भौतिक दुनिया बनी है। इन्हीं तीनों ऊर्जाओं का संतुलन ही पूरी सृष्टि का आधार है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का हमसे क्या लेना देना, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय शक्तियां सिर्फ कहीं दूर बाहर नहीं हैं, ये हमारे अंदर भी हैं, हर पल काम कर रही हैं। चलिए इन गुणों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ कर देखते हैं। ये हमारी मानसिक अवस्थाओं की तरह हैं। जब हम शांत और स्पष्ट महसूस करते हैं, वो सद्गुण का प्रभाव है। जब हम जुनून और ऊर्जा से भरे होते हैं, वो रज है। और जब हम आलस, भ्रम या किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, तो वो तम गुण है। तो आखिर में एक सवाल, अगर ये पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 3 ऊर्जाओं का एक नृत्य है, एक खेल है, तो हमारे अपने जीवन में संतुलन का असली मतलब क्या है?
ये एक ऐसा सवाल है जो इन बड़ी बड़ी ब्रह्मांडीय शक्तियों को हमारे रोज के अनुभव से सीधे सीधे जोड़ देता है।